नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ रंजीत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। 16 मई ये वही तारीख है जब आज से 2 साल पहले बीजेपी की पहली बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला। आज मोदी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन क्या जिन अच्छे दिनों का वायदा कर मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली वो कहीं दिख रहे हैं? मोदी 2 साल में कितने वायदों को पूरा कर पाए और क्या है आने वाले सालों में मोदी की चुनौतियां? इन्हीं मुद्दों और सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन साहब जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से चंद्रमोहन साहब, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से कीर्तिनिधि पांडे जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह साहब और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबके साथ इस अहम मसले पर चर्चा होगी कि आखिर 2 साल में कितना दम है। लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। 16 मई 2014 ये वो तारीख है जब बीजेपी को पहली बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। संविधान के प्रति 26 मई को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और निष्ठा रखूंगा। और अब मोदी राज 2 साल का हो चुका है। आज बड़ा सवाल यह है कि जिन अच्छे दिनों का सपना मोदी ने जनता को दिखाया, क्या वो पूरा होता दिख रहा है? पहला बड़ा सवाल, क्या जनता को महंगाई से राहत मिल गई है? दरअसल जनता अब भी महंगाई की मार से परेशान है। इन 2 सालों में प्याज ने तो जनता को खूब रुलाया ही, लेकिन गरीब आदमी को सबसे ज्यादा परेशान किया दाल की बढ़ती कीमतों ने। दूसरा बड़ा सवाल, क्या मोदी राज में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी? यूपीए सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा गुस्सा करप्शन को लेकर था। मोदी के लिए राहत की बात यह है कि 2 साल में अब तक उन पर कोई भी दाग नहीं है। कोल ब्लॉक नीलामी से तो सरकार ने 3 लाख करोड़ का राजस्व जुटाया, जो रिकॉर्ड है। तीसरा बड़ा सवाल, 2 साल में कितना कालाधन वापस आया? ये वो सवाल हैं जिस पर मोदी सरकार को सबसे ज्यादा फजियत झेलनी पड़ रही है। दावा किया गया कि काला धन इतना है कि हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए दिए जा सकते। लेकिन हालात ये हैं कि विजय माल्या अरबों खरबों का फ्रॉड कर विदेश भाग गए। अक्टूबर 2015 में केंद्र ने घोषणा की थी कि जुर्माने और सजा से बचने के लिए लोग विदेशों में जमा काले धन का खुलासा करें, लेकिन सरकार को इससे सिर्फ 3,770 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। सरकार की योजना पूरी तरीके से फ्लॉप रही। चौथा बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का वायदा पूरा हुआ? देश की सुरक्षा मोदी सरकार का सबसे बड़ा वायदा है। 2 साल में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई, लेकिन पंजाब के दीनानगर और फिर पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले ने सरकार की मुस्तैदी और तैयारियों की पोल जरूर खोल दी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कम हुई है, लेकिन सुरक्षा बल अब भी जान गंवा रहे हैं। मोदी की पाकिस्तान यात्रा और नवाज से गलबहियों ने भी सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल खड़े किए हैं। पांचवा बड़ा सवाल, क्या मोदी राज में सबका साथ सबका विकास हो रहा है? मोदी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी ठहराने के लिए विपक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंची बीफ और दादरी कांड के मुद्दे पर, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों के अवार्ड वापसी अभियान से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। ऐसे में न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि क्या जनता से किए वायदे पूरे करने में सरकार कामयाब रही? 2 साल में मोदी सरकार के कितने वायदे पूरे हुए हैं? क्या महंगाई पर लगाम लगा पाई है मोदी सरकार? क्या काले धन पर नाकामी सरकार की मुसीबत बनेगी? 2 साल में जनता के अच्छे दिन आए या बुरे दिन? ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और डिस्कशन के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन साहब हैं, समाजवादी पार्टी से कीर्तिनिधि पांडे साहब हैं, अशोक सिंह हैं कांग्रेस से, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन साहब, आपके पास काले धन के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर
बेरोजगारी के मुद्दे पर। विपक्ष आज पूछ रहा है कि कहां गए वो 15 लाख जो वादा किया गया था। जीएसटी बिल पास नहीं हो पाया। ये तमाम सवाल हैं जिनका आज जवाब आपसे हम चाहते हैं। देखिए, सरकार ने एक संकल्प लिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया, सबका साथ सबका विकास। और हम सबका साथ सबका विकास को साकार करने के लिए प्राण पड़ से लगे हुए हैं। पूरी सरकार लगी हुई है और हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस को अपना लक्ष्य बना के काम किया है। आज उज्ज्वला योजना जो शुरू हुई है, पहली बार देश में ऐसी योजना लेके आए कि पहली बार गरीब के घर में गैस से खाना बनना शुरू हो रहा है। और लोगों की जिसकी कल्पना नहीं थी, अकल्पनीय था बैंक के द्वार तक पहुंचना, तो बैंक के द्वार गरीब के लिए खुले हैं। तो हम पैसे जो है जो पैसे गरीब के पास पहुंचने हैं उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेशों की सरकार नहीं, लोगों ने तो खाते इसलिए खुलवाए थे ताकि उनके बैंक में 15 लाख रुपए आने वाले हैं। उसमें लोगों ने तो खाते इसलिए खुलवाए थे 15 लाख रुपए आने वाले हैं। आप कनेक्शन बांट दीजिए गैस के, आप गैस के कनेक्शन बांट दीजिए। गांव में उपलब्धता कैसी आपको नहीं पता है? ज्यादा 15 लाख से ज्यादा दे रहे हैं हम, 15 लाख से ज्यादा दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं साहब? 15 लाख से और आगे बढ़ रहे हैं। कहां दे रहे हैं? कब दे रहे हैं? स्टार्टअप इंडिया कब दे रहे हैं? मुद्रा बैंक दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? 15 लाख कब दे रहे हैं? 15 लाख का क्या हुआ? पता कर लीजिए। 15 लाख का क्या हुआ? जाके पता कर लीजिए। पता क्या 15 लाख का क्या हुआ? बैंक दे रहे हैं। अरे साहब, विपक्ष पूछ रहा है 15 लाख का क्या हुआ? आप कैसे बात कह रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं ना। हाँ। आप विपक्ष की भाषा आप नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकता। मैं पूछ रहा हूं सर, बताइए ना। जवाब दे रहे हैं कि हमने मुद्रा बैंक शुरू की है। अंजी जी, हमने मुद्रा बैंक शुरू की है। हाँ। अब मुद्रा बैंक के कारण, अरे साहब, मुद्रा बैंक हमने शुरू की, आपने उज्ज्वला योजना बलिया से शुरू की, बहुत अच्छी बात है। उस 15 लाख का क्या हुआ? पूरे देश भर का डाटा ले लीजिएगा साहब। चंद्रमोहन साहब, अगर आपको याद हो, चंद्रमोहन साहब अगर आपको याद हो, सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट की बैठक 27 मई 2014 सड़क बनाने की घड़ी। बिल्कुल। आप बताओ, हमने किसान चैनल दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। नीम कोटेड यूरिया दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। हम किसानों को दे रहे हैं, सवाल सुन लीजिए, दे रहे हैं। अब सवाल सुन लीजिए। नौकरी पेशा लोगों को दे रहे हैं। अब सवाल सुन लीजिए। समाज के सभी वर्गों को दे रहे हैं। सवाल सुन लीजिए। हम सबको दे रहे हैं। आपकी सरकार बनी, प्रधानमंत्री ने शपथ ली, 27 मई 2014 को पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई और ऐतिहासिक फैसला उस कैबिनेट की बैठक में हुआ। एसआईटी का गठन हुआ कि काले धन को वापस लाएंगे। लोगों में उम्मीद जगी, काला धन वापस आएगा। आप विदेशों की बात छोड़ दीजिए काला धन लाने के लिए, आप देश में ही जो काला धन है उसको ही नहीं ला पाए, उसको ही नहीं सामने ला पाए। देश में विजय माल्या अरबों खरबों रुपए लेकर चले गए। संरक्षक काले कारोबार, देश में काले कारोबार के संरक्षक देश में आज किस स्थिति में हैं, यह सब लोग जानते हैं। आज देश में आप देख लिया ना आपने कि आज ऑगस्टा वेस्टलैंड कांड सबके सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये तो उसी समय आ जाना चाहिए था। तो आज देश में आप देखो ना, देश में जो आज देश की गति बनी है। मैं आपसे कह रहा था, आप 15 लाख की बात कह रहे हैं, हमने आज हाईवे बनाने की गति। आप देखो ना, देश में हाईवे बनने हैं, पहली बार बनने हैं। हम नीम कोटेड यूरिया की बात कर रहे हैं, हम किसान चैनल की बात कर रहे हैं, किसान बीमा की बात कर रहे हैं। आप देखो ना, गांव-गांव जो लोग बीमा के दायरे में आए हैं, गांव के लोग, मजदूर लोग, अटल पेंशन योजना के दायरे में आए हैं। आप देखेंगे, सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सबका विश्लेषण कर लीजिए। 15 लाख से मैं आता हूं, लेकिन ये तो ऐसे लग रहा है जैसे 15 लाख की बात आप ये कहना चाह रहे हैं जनता भूल जाए 15 लाख की बात एक जुमला थी और जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए। हम तो जनता को अपना संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका विकास, वो वादा कहा गया सर कि 15 लाख आएंगे अकाउंट में। 60 माह मांगे हैं केंद्र सरकार ने। अंजी जी, केंद्र सरकार ने 60 महीने का समय मांगा है। हम 60 महीने में ये सब दे के मानेंगे, ठीक है, हर हालत में देंगे। जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। सबका साथ सबका विकास कहते हैं, वो हमारा संकल्प है, हम उसे पूरा करेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। अशोक सिंह साहब, ये बात तो सच है कि जो बात डॉक्टर चंद्रमोहन साहब कह रहे थे कि अगर हम सड़क की बात करें तो आपकी सरकार में 10 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें जो बनती थी, 10.7 का आंकड़ा है, और इनकी गवर्नमेंट में तकरीबन 20 के आसपास पहुंच गए, 20 किलोमीटर के आसपास सड़कें बन रही हैं। तो विकास तो हो रहा है साहब। लीड वाला नहीं, लो ये नहीं। हेलो अशोक सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको?
अंजीत, आपकी आवाज नहीं मुझे मिल पा रही है। मैं कोशिश करता हूं सर, मैं कि आपको आवाज मिल जाए। कीर्तिनिधि, ठीक है, रिपीट दोहरा दें। ठीक है। अशोक सिंह साहब, मैं एक आंकड़े देख रहा था, आपकी सरकार में जिस सब्सिडी को लेकर के विवाद हो रहा था, जिस सब्सिडी को लेकर घोटाले की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री के एक बार कहने पर 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। जो मैं आंकड़े देख रहा था 10.7 थे किलोमीटर वो सड़क बन रही थी आपकी सरकार में। नितिन गडकरी जब से मंत्रालय उन्होंने संभाला, उसके बाद से तकरीबन 20 किलोमीटर सड़क बन रही है, तो विकास तो हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, हाँ, सबसे बड़ा मूल सवाल है कि मुझे गंगा ने बुलाया है, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। पूरे देश के आवाम के सामने कितने लोगों को, अभी चंद्रमोहन जी जिस वक्तव्य से बोल रहे थे, कितने लोगों को रोजगार मिला है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बताएं, ऐसे ऐसे कहा करते थे गंगा, आज गंगा का कहां है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रधानमंत्री ने अपना गांव गोद लिया था बनारस में, उसका क्या हाल है। फर्जी आंकड़े बंद कर दे सरकार, और देश के आवाम के सामने 2014 में जो वायदे करके आई है सरकार, उनको पूरा करना चाहिए। देश के सामने मजाक बनाने की स्थिति मत सोलो। 26 जनवरी को जब ओबामा को बुलाकर दिखाया गया था, तो वो किसने किया था? मोदी जी करके आए थे। और जो गुजरात में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, गुजरात का क्या हाल है? सर्वविदित तो हिंदुस्तान। नहीं, अशोक सिंह साहब कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? माल्या क्यों चला गया? छोटा मोदी की मदद कैसे होगी? अगर विपक्ष और सरकार पूछती है तो कहती है जुमला पार्टी है, जुमला बताते हैं लोगों को। किया था भाई विजय माल्या का पोषण कांग्रेस ने किया है। रोजगार कितने लोगों को मिला? रोजगार कितने, चंद्रमोहन जी बताइए, रोजगार कितनों को मिला? हाँ, ठीक बात है। भारत किसने किया? सूचना का अधिकार किसने दिया? रोजगार तिरंगा किसने फहराया? ये बीजेपी ने फहराया। जाने दिया था। हम स्वरोजगार मिल रहा है? आंकड़े बता दीजिए, करोड़ों लोगों को 1 करोड़ का वायदा किया था, आपको नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के लोग जरूर बेरोजगार हो गए। सरकार और विपक्ष को, कांग्रेस के लोग बेरोजगार हैं, को डराने का कांग्रेस में निराशा है, कांग्रेस में हताशा है। नहीं चला। आप जांच करा ले, सरकार पूरी सरकार जांच करा रही है। सदन के अंदर जवाब देते नहीं बनता देश के प्रधानमंत्री। सरकार जांच करा रही है, सरकार जांच करा रही है। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको भी चर्चा में हम शामिल करना चाहेंगे। ये बात तो तय है, गांव तक संचार। ठीक है अशोक सिंह साहब, आ रहा हूं आपके पास। आपके एक और साथी हैं कीर्तिनिधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, ये बात तो सच है कि जिस विकास के वादे से सरकार आई थी, कुछ काम हुए हैं, जैसे पावर के सेक्टर में हम बात करें, सड़क को लेकर अगर हम बात करें, लोगों के खाते खुले, उसके बाद तमाम ऐसे काम हुए। उसके बाद से लगता यही है कि समाजवादी पार्टी डरी हुई है और बार बार ये बातें खुलकर के सामने आती हैं। देखिए अंजीत जी, 2 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता से जो महत्वपूर्ण 2-3 वायदे किए थे, एक था काला धन वापस आएगा, देश के हर जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। दूसरा वादा उन्होंने किया था कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी एंट्री करेगा, 1 सैनिक का सर कटेगा, उसके बदले हम 10 सैनिकों का सर काट के लाएंगे। उसके बाद 1 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का सवाल। ये 2-3 मुद्दे थे जो हर चुनावी सभाओं में देश के प्रधानमंत्री करते थे। लेकिन क्या एक भी वादा 2 साल की सरकार बनने के बाद आज तक पूरे हो पाए? क्या काला धन वापस आया? हमको तो एक बार लगा कि भारतीय जनता पार्टी लग रहा अपना वायदा पूरा कर देगी, देश की जनता का खाता खुलने लगा। लेकिन बाहर देश के प्रधानमंत्री देश का गरीब का खाता खुलवा करके जो 100-200-400 रुपए गरीबों के पास था, वो भी बैंक के माध्यम से देश की सरकार, केंद्र की सरकार अपना राजस्व बढ़ाने का काम की। उनके खाते में 15 लाख देने के बजाय 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाया। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, उसका इनाम मिला। पठानकोट के एयरबेस पे जो आतंकी हमला हुआ, और पाकिस्तान के इराक एजेंसी के लोग, पाकिस्तान के जांच एजेंसी के लोग हिंदुस्तान की सरजमी पे आके जांच कर रहे हैं। नहीं, आपने सलाह भी तो नहीं दिया क्या करना चाहिए सरकार को? आप सलाह देते ना कि सरकार को क्या करना चाहिए। नहीं, और आप अगर कह रहे हैं आपको लगा था एक बार अगर काला धन वापस आ सकता है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर विपक्ष को भी लगने लगे कुछ सकारात्मक चीजें, तो काले धन के लिए तो दिल्ली में धरना दिए थे हम लोग। जंतर मंतर में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने धरना दिया था काले धन वापसी के लिए।
लेकिन देश के आराम अशोक सिंह साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। ये तो देश की जनता के साथ धोखा है और देश की जनता उसका जवाब अंजीत जी दे रही है। दिल्ली में ठीक है, कीर्ति पांडे साहब बने रहिए, जगमोहन साहब और अशोक सिंह साहब आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं? इन 2 सालों में सरकार ने जनता के लिए आखिर क्या कुछ किया है? किस किस तरीके से योजनाएं बनी, उनका कैसे पालन हुआ, कितना लाभ जनता तक पहुंचा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तमाम चुनौतियों के बाद भी मोदी सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां भी हैं। जनधन योजना मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें अब तक 21.81 करोड़ खाते खुल चुके हैं और इनमें 37,616 करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है। इन खातों के जरिए करीब 12 करोड़ लोग सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति योजना से जुड़े हैं। मेक इन इंडिया मोदी सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मोदी खुद इसका जिम्मा संभाल रहे हैं। फरवरी में मुंबई में मेक इन इंडिया वीक का आयोजन किया गया, जिसमें 1.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ और 15.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का आश्वासन मिला। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना को भी जनता का समर्थन मिला। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 13 लाख लोग अपनी गैस सब्सिडी छोड़ चुके हैं। मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिनकी शुरुआत जोर शोर से की गई, लेकिन अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई। स्टार्टअप इंडिया, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी, आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं पर अब भी सरकार को काफी काम करना है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मोदी राज में देश विदेश में भारत का सम्मान बढ़ा है। युद्धग्रस्त यमन में भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन, दुबई में दाऊद की संपत्ति पर कार्रवाई, भूकंप पीड़ित नेपाल की मदद और म्यांमार में आतंकियों पर सेना की कार्रवाई। मजबूत विदेश नीति से भारत की छवि दुनिया भर में मजबूत हुई है। मोदी की इमेज को भी इससे फायदा मिला है, लेकिन बिहार और दिल्ली में बीजेपी को मिली करारी हार ये साबित करती है कि देश की राजनीति में अब भी मोदी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती साल 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में है। तब तक मोदी सरकार को 3 साल पूरे हो चुके होंगे और ये वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे कड़ी परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये सरकार की उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों के बीच प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि अगर जीएसटी बिल पास हो जाता तो अच्छा हो जाता। हमारे साथ अवधेश कुमार साहब भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, आपका भी स्वागत है। अवधेश जी, जीएसटी बिल पास होता तो अच्छा होता, ये हम भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी राज्यसभा में कहा। क्या ये सरकार की नाकामी है कि जीएसटी बिल को राज्यसभा में पास नहीं करा पाए? ये समय और राजनीति की नाकामी है। पहली सरकार भी नहीं करा पाई, अब भी नहीं करा पाए। लेकिन मोदी के देखो 16 मई 2014 भारतीय राजनीति में एक बदलाव का एक नया दौर लेकर के आया था, जबकि चुनाव परिणाम आए थे। एक विखंडित राजनीति में किसी एक दल को बहुमत मिलेगा ये संभावना तक किसी को नहीं लग रही थी और उसमें अपार बहुमत से सरकार आई और उसको हम लोग बोलते हैं कि राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट, जिसको प्रतिमानात्मक बदलाव की शुरुआत हुई थी। लोगों ने ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों ने मोदी के नाम पर जो उन्होंने एक आलोड़न पैदा किया, वो जाति से, क्षेत्र से, अपने राज्य की सीमाओं से, भाषा से परे उठकर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था वहां वहां उनको बहुमत दिया। और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 1984 के बाद 1984 में राजीव गांधी के समय सारी सीटें आई थी, उसके बाद केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इतनी सीटें आई। लेकिन सरकार को एक एक काम के आधार पर अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो वो तो फिर उसमें बहुत ऊपर नीचे आता जाएगा हम अनेक कामों में। मूल बात यह है कि इस सरकार ने क्या देश में जो चुनाव के पहले का वातावरण विश्वास बनाया था उसको अभी तक बनाए रखा है कि नहीं रखा है, ये अहम सवाल है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार ने वाकई कोई ऐसा काम किया है जिसे हम माने कि वो देश के हित में है या हित में नहीं है। तीसरा ये हो सकता है कि जैसे मोदी अपने भाषण में लगातार कहते थे कि हम 125 करोड़ के
के वासी देश है और दुनिया में आंख से आंख मिला के बात करेंगे। क्या उन्होंने ये उसको करके दिखाया है या नहीं दिखाया है? जो भारत के अनेक वर्गों की अलग अलग आकांक्षाओं के प्रतीक बन के उभरे हैं, आज भी वो स्थिति में है कि नहीं है? इन सब का हम उत्तर ढूंढेंगे तो ये बात तो सच है कि जो 16 मई 2014 का माहौल था वो आज का माहौल नहीं है। 2 साल में वो चीजें उतरी हैं। नहीं, सरकार बनने के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हैं, बात सही है अवधेश जी। मैं आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, ये बात तो लगातार विपक्ष की तरफ से उठ रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार देने की हर साल आपने बात की थी, इतने आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए आप। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है कि महंगाई के मुद्दे की अगर हम बात करें तो देखिए, दाल के दाम नहीं कम हुए, सर्विस टैक्स आपने बढ़ा दिया, 0.5% सेस लगा दिया, तो ये तो जो आम जनता है जिसको टैक्स देना है वो तो परेशान हुई। फिर नहीं, देखिए, देश के संदर्भ में, देश की समग्रता के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो उसको व्यापक विश्लेषण करना पड़ता है। हम कोई उसको सिंबॉलिक चीज़ों के आधार पर उसकी विश्लेषण कर सकते। हमको समग्रता पूर्वक सोचना पड़ता है, समग्रता पूर्वक विश्लेषण कर सकता है। जहां तक ये वस्तुओं के आधार पर मूल्य नियंत्रण और मूल्य की जो बात है, मूल्य वृद्धि की जो बात है, ये एक अलग प्रकार का विषय है। भारत के संदर्भ में सरकार लगातार प्रयत्नशील है, लगातार सरकार अपनी जवाबदेही को स्वीकार कर रही है। राधा मोहन जी उस विषय को लगातार सामने लाके उसको एक्सप्लेन करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी हमारी ओर से कोई चूक हो रही हो, कोई हमारी नाकामी हो। राज्य सरकारों के द्वारा जो इसमें जो सहयोग मिलना चाहिए, जो व्यवहार मिलना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण राज्य सरकार का है, तो वो नहीं मिल पा रहा है। और जहां तक जो देखिए, जो अभी अवधेश जी ने जैसे कहा, बिल्कुल सही है कि जो मोदी जी ने वायदा किया कि 125 करोड़ का जो देश है वो विश्व के साथ नजर से नजर मिला के, तो आप देखो कहीं पर भी मोदी जी आज विश्व भर में गए हैं और भारत माता की जय की गूंज हुई है। ठीक है, तो वो गूंज से हर भारतीय, लेकिन साहब बहुत सारे घरों में चूल्हा नहीं जलता है, वो अगर उससे बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। इसका भी ध्यान सरकार को ही रखना होगा। ऐसा मत कहिए अंजी जी, हम उज्ज्वला योजना लाए हैं। आप देखो, उपलब्धता पर भी ध्यान दीजिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, उपलब्धता पर भी जोर दिया जाना चाहिए। गांव में सिलेंडर साहब उपलब्ध नहीं, आप कनेक्शन तो दे दीजिए। उज्ज्वला योजना नहीं, ऐसा मत कहिए। अब कहीं सिलेंडर की लाइन नहीं लग रही है। मैं खुद एक गांव से आता हूं सर, मुझे सब पता है। अशोक सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप गांव से आते हो तो मैं भी गांव से आता हूं, मत कहिए। कनेक्शन बांटे गए लेकिन सिलेंडर की उपलब्धता गांव में नहीं। आपको पता, आप बता दीजिए। जब विरोध आपको, आप पहले आजमगढ़ बता दीजिए। मोदी जी, आप पहले आजमगढ़ बता दीजिए। सरकार दलित की हत्या हो रही है उसे बता दो। आप वैश्विक राजनीति बंद करिए। आप क्या कर रहे हैं? आप वैश्विक राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति बंद करो। चंद्रमोहन जी, इस पे बातों का तो बहुत दिशा में चली जाएगी। आज केंद्र सरकार की उपलब्धि पे बहुत हो रहा है। केंद्र सरकार विरोध सरकार है, केंद्र की सरकार। आप उत्तर प्रदेश में दाल की बात कर रहे हैं, दाल की कीमत की। मध्य प्रदेश में दाल की कीमत बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में दाल की कीमत बता दीजिए। जहां आपकी सरकार है, क्या दाल सस्ता बिक रहा है? एक मिनट, अशोक सिंह साहब को सुन लीजिए। कीर्तिनिधि पांडे जी और चंद्रमोहन साहब, अशोक सिंह साहब को सुन लीजिए, वक्त कम है सर, वक्त कम है। अशोक सिंह साहब को सुन लीजिए। अशोक सिंह साहब जल्दी से। वर्मा को लाकर ये स्वीकार कर लिया है। हालत क्या है देश में? जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए, बिहार की जनता ने सिखाया, दिल्ली की जनता ने दिखाया। वायदे पूरे करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, जो वायदे आपने किए। कांग्रेस के लोग बेरोजगार हो गए, कांग्रेस के लोग बेरोजगार हो गए, कांग्रेस हताश और निराशा में। मनमोहन जी सुन लीजिए, कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं। बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप बोल रहे थे छोड़ के जा रहे हैं। आज गंगा के घाट कहां चले गए? बनारस की जनता अपने आप को ठगा सकती है। गन्ना के किसानों को सीधा पैसा दिया खाते में। इस गांव का तो अशोक सिंह साहब 88 से लेके योजनाएं आप बना रहे हैं गंगा की सफाई के लिए, और अब सवाल भी आप पूछ रहे हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, 2010 में 7,266 करोड़ का पैकेज मिला। सरकार आने के बाद एक नया पैकेज आपको मिला, बुंदेलखंड राहत पैकेज, लेकिन अभी भी कई हजार किसान आत्महत्या कर चुके। उसको लेकर के आपको कभी चिंता होती नहीं है? देखिए कांजी जी, बुंदेलखंड के सवाल पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सचेत रहे हैं और एक एक घर
राशन पहुंचाने से लेकर के पानी पहुंचाने तक का इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और लेकिन उत्तर प्रदेश ठीक है। सरकार ने जहां एक मंत्री नहीं बना पाए। ठीक है कीर्तिनदीप पांडे जी, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, सरकार ने किसानों से भी वादा किया था कि जो आपकी कॉस्ट आएगी उसका 50% हम अतिरिक्त देंगे ताकि किसान आत्महत्या ना करें। जीएसटी बिल पर तमाम ऐसे वादे थे जो पूरे नहीं किए गए। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये वादे पूरे होंगे? देखिए, सरकार अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जब आप उम्मीद ज्यादा पैदा करते हैं तो आपसे अपेक्षाएं बढ़ती हैं। तो ये बात सच है कि अभी वादा पूरा करना शेष है और बहुत सारी सरकार की आलोचनाएं हो सकती हैं जी। लेकिन मूल बात यह है कि आने के बाद मोदी सरकार ने देश में आत्मविश्वास एक पैदा किया है। लेकिन जैसे महंगाई की बात है वो उसकी निगेटिव में जाता है, महंगाई पर नियंत्रण नहीं है। उसी प्रकार से जो आप किसानों को उनके मूल्य की बात आप कह रहे हैं, किसान की आत्महत्या रुकना है, तो वो लेकिन केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम ठीक है। अवधेश जी माफ करेगा, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। कीर्तिनदीप पांडे जी, चंद्रमोहन साहब, अशोक सिंह साहब और अवधेश कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए आप न्यूज़ स्टेट के साथ।